छठ महापर्व के बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। महागठबंधन कुछ देर पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुका है और इसे तेजस्वी प्रणपत्र का नाम दिया गया, यानी तेजस्वी वादों की बौछार कर रहे हैं। जनता को विकास और नौकरी के सपने भी दिखा रहे हैं। चूंकि सीएम फेज भी तय है तो तेजस्वी खुलकर वायदे कर रहे हैं, लेकिन जनता ने महागठबंधन में सीटों को लेकर कलह भी देखा है। इसलिए एनडीए खुद को पांडव कहकर एकजुट बताता है। तेजस्वी कह रहे हैं कि वो बेरोजगारी दूर करेंगे, एनडीए का कहना है फिर जंगल राज आ जाएगा। इतना ही नहीं, नायक वाले पोस्टर भी तेजस्वी में भी तेजस्वी फंसते देख रहे हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निशाना साधा और कहा कि जननायक बनने में समय लगेगा। भाई तेज प्रताप भी तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। एनडीए सीएम फेस पर खामोश है। सवाल है, क्या ये रणनीति है? एनडीए का घोषणा पत्र भी अभी नहीं आया तो बड़ा सवाल यही है कि बिहार चुनाव में अभी कौन आगे और कौन पीछे। महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रणपत्र क्यों है, ये भी एक सवाल है। क्या तेजस्वी महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हो चुके हैं? तो फिर सीटों पर कलह क्यों हुई थी? कांग्रेस प्रभारी पर गाज क्यों गिरी? क्या तेजस्वी प्रणपत्र के बदले ऐसा कोई नाम संभव था जिसमें सभी पार्टियों की भागीदारी दिखती? को क्या नतीजा? छठ महापर्व के बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। शुरू के दौर में चुनाव प्रचार में एनडीए आगे था, लेकिन अब महागठबंधन कुछ मामलों में आगे दिख रहा है। चाहे वह घोषणा पत्र हो, चाहे सीएम का फेस हो। महागठबंधन ने घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रणपत्र नाम दे दिया है। तेजस्वी के मुताबिक ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि बिहार के विकास का और बिहार को नंबर 1 बनाने का विजन पत्र है। चूंकि तेजस्वी ने प्रण लिया है, लिहाजा इसे तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया गया है। तेजस्वी का कहना है कि वो अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं वही इसमें बता रहे हैं। अब एनडीए भी अपने सीएम के नाम की घोषणा करे, उनके पास क्या योजनाएं हैं और विजन क्या हैं, वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे, ये सब जनता को बताएं। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं। आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। इन दोनों जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना है। क्या आप इस जंगल राज को खत्म करेंगे? अगर आप जंगल राज को खत्म करने का इरादा कर लिए तो यकीन जानिए बिहार अपनी तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। महागठबंधन एनडीए पर वोट चोरी का आरोप भी लगाता रहा है। चुनाव आयोग के साथ सांठगांठ की बात भी करता रहा है। अब बीजेपी ने तेजस्वी पर उपाधि चोरी का आरोप लगा दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के वक्त अपने नाम के पीछे जननायक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन जननायक केवल कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण जैसे लोग ही हो सकते हैं। जननायक की उपाधि का चोरी कर लिया। जननायक सिर्फ भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पीछे ही लग सकता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पीछे ही लग सकता है। इन लोगों ने इस उपाधि को चोरी करने का प्रयास किया और वहीं पर इधर तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। इन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी जननायक थे। लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्र छाया है। उनके ऊपर बिहार के गरीबों और नौजवानों की छत्र छाया है। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। महागठबंधन में फिलहाल एकता चुनाव घोषणा से पहले वाली नहीं दिखती है। सीटों को लेकर तकरार हुए। तेज प्रताप लगातार तेजस्वी पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। कुछ सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं।
सवाल ये है कि जनता महागठबंधन के वादों पर कितना भरोसा करेगी या फिर वो एनडीए पर एक बार फिर भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश का सवाल की हम बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव में तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बात सामने रख ही रहे हैं। देश के सवाल क्या है? बिहार चुनाव में क्या महागठबंधन अब आगे हो चुका है? सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी मजबूती से उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तेजस्वी प्रण पत्र से जन विश्वास जीतने का प्रयास महागठबंधन कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री की सभा से एनडीए फिर बढ़त लेने की कोशिश करेगा? और सीएम फेस पर चुप्पी क्या एनडीए की एक ऐसी रणनीति है जिस रणनीति का जवाब फिलहाल महागठबंधन के पास नहीं, क्योंकि इसी नाम को लेकर महागठबंधन के नेता एनडीए को उकसाने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनीष बनियार मेरे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजय वर्मा मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं और आलोक राज भाई प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता का ही रुख करूंगा, क्योंकि अभी तेजस्वी प्रण पत्र जारी हुआ है जिसे महागठबंधन का प्रण पत्र कहा जा रहा है। आलोक भाई, क्या उम्मीदें इस तेजस्वी प्रण पत्र से महागठबंधन को? सबसे पहले जो तेजस्वी प्रण पत्र जारी हुआ है, ये हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं। तेजस्वी प्रण पत्र नाम इसलिए दिया गया है उसका, वो तेजस्वी जी का प्रण है कि प्रण है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो उतने बिंदुओं पर काम करेंगे, जैसे हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रण है आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कि प्रत्येक घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। ये नौजवान छात्र नौजवानों के लिए सबसे बड़ा प्रण जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आज लेने का काम किया है। बजाबते घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करने का काम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया है। तो बिहार की जनता जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है और 14 तारीख को जो है 14 नवंबर को बिहार से नीतीश कुमार की विदाई तय है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना तय है। उन्होंने जो प्रण पत्र जारी किया है, उन्होंने आज ही प्रण पत्र जारी कर बिहार के लोगों को यह बता देने का काम किया है कि अगले 5 वर्षों में हमारे द्वारा क्या क्या कार्य किया जाएगा। तो मैं पुनः बता दूं कि आज जहां हमारे महागठबंधन के द्वारा प्रण पत्र जारी कर दिया गया है, वहीं जो है एनडीए गठबंधन के द्वारा अभी तक तो दूल्हा का चेहरा तय नहीं। बाराती बारात जा रहे हैं, लेकिन बाराती का दूल्हा कौन है ये अभी एनडीए को पता नहीं है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जब मेरा चुनाव होगा और विधायक तय करेंगे, तो इन लोगों ने यह तो इस बात पर मुहर लगा दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री के चेहरा अभी चुनाव में नहीं है। तो मैं पुनः कहता हूं कि हमारे नेता भी ने कहा है कि ये लोग आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनके चेहरा का उपयोग करना चाहते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। यह आप लोग जान लीजिए। अगर उनमें हिम्मत है तो एनडीए जो है घोषित करे चेहरा कि मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे। ये दोहरी नीति क्यों? दोहरी नीति नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार की जनता जिस तरह महागठबंधन ने अपने दूल्हा का चेहरा को स्पष्ट तौर से जनता के सामने कर दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। ठीक है, आपने अपनी बात बताई, लेकिन आप नीतीश जी के लिए बड़ा आदर है इस वक्त आरजेडी के नेताओं में, वो भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। वजह क्या है, ज़्यादा बेहतर राजनीतिक लोग समझें। मैं अजय भाई को भी बुलाना चाहूँगा, क्योंकि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, इस वक्त महागठबंधन का हिस्सा हैं और प्रण पत्र जारी हो गया है। अजय भाई, बिहार की राजनीति क्या इस बात की मांग करती है कि आपके विपक्ष में जो हैं एनडीए के लोग, वो अपने नेता के चेहरे के साथ आगे बढ़ें, या फिर आप लोग अपने प्रण पत्र के साथ आगे बढ़ें, तेजस्वी प्रण पत्र?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपको और देशवासियों को और समस्त देश विदेश में रहने वाले लोगों को छठ का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व गया है उसकी हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आपको भी। महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी जी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, खड़गे साहब की तरफ से, सोनिया जी, प्रियंका जी और अजय वर्मा की तरफ से देना चाह रहा हूँ। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल रात छठ मैया मेरे ख्वाब में आई और उन्होंने आशीर्वाद हमें दिया। अरे वाह। कि अरे बेटा अजय, हमने राहुल को, तेजस्वी को, साहिनी को, मुकेश सहनी को, सीपीआई माले को, सीपीआई को और आप सबको ये आशीर्वाद अपना दे दिया है कि ये जो नकली राजनीति करके नकली बिहार के रक्षक हैं, जो भक्षक बने हुए हैं, जो देश में नहीं बल्कि बिहार में अराजकता का माहौल, पुल बह रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों पर लाठी बरस रही हैं, महिलाएं लुट पिट रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, और तो और अडानी नामक परम मित्र को 230 एकड़ जमीन, क्या अडानी साहब शेड्यूल कास्ट हैं या ओबीसी हैं, जो उनको एकड़ जमीन दी, और 10 लाख पेड़ जो माननीय मोदी साहब ने संकल्प लिया था, एक पेड़ माँ के नाम, 10 लाख से ज़्यादा पेड़ वहाँ काटे जाएंगे। तो इन सबसे दुखी होकर छठ मैया बहुत दुखी थी और अंतरात्मा से उन्होंने कहा कि तथास्तु, अब आपको गठबंधन को सरकार बनने जा रही है और ये लोग, इनका 20 साल से जिनका जंगल राज चल रहा है, ये लोग जाने वाले हैं, ये कितनी कोशिश कर लें। और उन्होंने छठ बिहार के उन निवासियों से कहा जिनको 10-10 हज़ार रुपये का प्रलोभन दिया गया है माताओं को कि आप लोग एनडीए की सभाओं में भी जाइए, उनका 10,000 रुपया भी लीजिए और उनसे मिलिए भी, लेकिन जब वोट का मौका आए तो केवल महागठबंधन तेजस्वी प्रण पत्र छठ मैया ने कहा है, तो आज है तेजस्वी प्रण पत्र का भी मतलब मैं समझाऊंगा। ये छठ मैया ने पूरा कहा है कि जाके आशीर्वाद हमें 10,000 रुपए लीजिए। ये मुझको ख्वाब में दिया है। अरे वाह, क्या बात है। नहीं, जो ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि 10,000 रुपए जो दिए, मैंने उनसे पूछा कि माँ ये बताइए जो प्रलोभन दिया गया है, बोले कुछ नहीं है, आप उनको कहिए, सब आपका फेवर में जाएगा, बल्ले होगा। अब मैं तेजस्वी प्रण पत्र का, जो बिहार के 13 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जो 7.5 करोड़ वोटर हैं, उनका सबका तेजस्वी और महागठबंधन में समाहित हो, ये तेजस्वी का प्रण है, ये आशीर्वाद है देवताओं का, ये आशीर्वाद है पांडवों के ऊपर। तो हम लोग पांडव हैं, कौरवों से लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए, सुशासन के लिए, महिलाओं को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं को लाठी से बचाने के लिए, पेपर लीक होने से बचाने के लिए, पुल ढहना से बचने के लिए, लूट, भ्रष्टाचार, चेन पुलिंग, सुनार लूट रहा है, ज्वेलर्स लूट रहा है, इन सबको बचाने के लिए महागठबंधन का प्रण है। और इस प्रण में हम, और दूसरी और बात सुन लीजिए, अब ये मैं बताना चाहता हूँ, जो वोट चोरी का फार्मूला, वोट चोर गद्दी चोर, जो हमारी पदयात्रा निकली थी, चुनाव आयोग और अपने बहुत सारे सरकारी संस्थाएं जो हैं देश में, उनके सारे मिलकर जो कोशिश सरकार कर रही है, वर्तमान की एनडीए सरकार, जो ये कहते हैं कि साहब जंगल राज, अरे भाई 20 साल से तो आपका ही राज चल रहा है, जंगल राज अपने राज को ही कह रहे हैं 20 साल से ही। इनका एक उद्देश्य है भाजपा का कि सबका साथ सबका विकास, जो इनका नारा है, असली नारा नहीं है। महाराष्ट्र में आपने देखा, झारखंड में देखा और बिहार में भी देख चुके, सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास। तो नीतीश जी को खत्म करना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को खत्म कर दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, झारखंड में सोरेन और परिवार में भिड़ा दिया, बिहार में पासवान भिड़ा दिया, भी यहाँ चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने ना तो मुख्यमंत्री की घोषणा करी है, ना ही करेंगे, और ना ही इन्होंने कोई चेहरा दिया है। फाइनल कर रहा हूँ, बस फाइनल मेरा ये है, देश के बिहार के वोटर और बिहारियों का मन बन चुका है कि ये पलायन रोकने के लिए, अच्छा इनका जो नया पाठ्यक्रम आया है एक अभी, जो इनका अघोषित स्टार प्रचारक है, इनका अघोषित स्टार प्रचारक है घुसपैठिए, मतलब जो इन्होंने सूची भेजी है वो तो है, इनका अघोषित स्टार प्रचारक है घुसपैठिए। अरे भाई ये तो बता दीजिए बीजेपी के नेताओं, गठबंधन के लोगों, एनडीए के लोग, कि 2014 में वादा किया था 2 करोड़ घुसपैठिए निकालेंगे, कितने घुसपैठिए निकाले और कितने घुसपैठिए, जरा अधिकारी का आंकड़ा प्लीज। चलिए ठीक है, आपने बहुत सारे पॉइंटर समेट दिए। ये मेरा और एक घुसपैठिए निकले नहीं निकले, लेकिन ये बात तो देश के लिए एक बहुत बड़ा दर्द है कि ये घुसपैठिए भारत में आते हैं, कई रास्तों से आते हैं, देश के नागरिकों के हक मारते हैं, उनका भोजन, राशन, राजनीतिक हक सभी मारते हैं और छुपे हुए बैठे रहते हैं। खैर, मनीष बरियार, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष जी, दोनों ही प्रवक्ताओं से मैंने बात की, उन्होंने अपनी बात की, लेकिन आपकी बात कुछ ज़्यादा की।
अब आप बताइए, बिहार की राजनीति में आपकी बात ज्यादा हो रही है या महागठबंधन की? नमस्कार राजीव जी, और मेरे जो दोनों साथी बैठे हैं उनको भी नमस्कार, और आपके माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार और छठ की शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं हमारे घर में छठ की तो आपको भी। छठ होता है, मेरी माँ करती हैं, और आज का पर्व बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने अपने दोनों साथियों की बातें सुनी, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आलोक जी को कि तेजस्वी जी 2-2 बार 3-4 बार तो हो गया, वो बार बार बाराती लेके निकलते हैं, चाहते तो हैं कि वो दूल्हा बने लेकिन सहवाला बन जाते हैं बार बार। तो बिहार की जनता उनको बार बार सहवाला बना देती है, दूल्हा वो बन नहीं पाए। दूल्हा एक ही है, बहुत पहले दिन से है, पिछले 20 साल से दूल्हा बना हुआ है, और उनके बारे में घोषणा करने की क्या जरूरत है? जो आदमी 20 साल 25 साल से मुख्यमंत्री बना है, और वहां तो हम लोगों ने हमेशा बोला कि कोई वैकेंसी नहीं है, इस बार भी कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार की जनता को पता भी है, उसी पर उनको सबको विश्वास भी है, इस एनडीए पर। तो इसलिए ये फिजूल की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि किसके अगेंस्ट वो लड़ाई कर रहे हैं। और देखिए, दो चीजों की लड़ाई है। एक, जहां साफ सुथरी इमेज है, नीतीश जी का चेहरा है, उनका गवर्नेंस है। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल में बिहार में 54 बार आ चुके हैं। जरा मेरे साथी कांग्रेस के बताएं कि राहुल गांधी कहाँ हैं? अभी तक एक भी सभा उन्होंने नहीं की है, ठीक? और पिछले 10 साल में वो कितनी बार बिहार आए, ये भी जरा बता दें। तो वो चुनावी पंछी हैं, आते हैं कुछ दिन के लिए, वो आएंगे, आकर के कुछ भाषण देंगे और चले जाएंगे। उससे ज्यादा उन्होंने ना बिहार के लिए कुछ किया है और न करेंगे, मुझे पक्का पता है। लेकिन अब प्रण पत्र पे आते हैं, तो ये कह रहे हैं तेजस्वी प्रण पत्र। तो आलोक, उनसे पूछना चाहिए जो हमारे अजय भाई हैं कि भाई तेजस्वी प्रण पत्र क्यों? लाइट जला राहुल जी कहाँ है? यहाँ पर किधर है राहुल जी? इसीलिए देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो है, एक तरह से मैं जब हमेशा बोलता था कि ये नॉन एंटिटी है, नॉन इशू है, तो आरजेडी ने भी उसको बता दिया कि आप यहाँ पर मायने नहीं रखते, आपका कोई महत्व नहीं है। बाकी जितने भी तो ये गठबंधन है नहीं, ठगबंधन इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक ही आदमी यहाँ पर है, इसमें कोई गठबंधन नहीं है, और गांठ तो भरा ही हुआ है। एक और मैं बोलूंगा, ये तेजस्वी प्रण पत्र नहीं है, ये तेजस्वी भ्रम पत्र है। इसलिए भ्रम पत्र है क्योंकि देखिए, पुरानी चीजों को पैकेजिंग करके फिर उन्होंने नया ले आया। मैं तेजस्वी जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो कह रहे थे बाहरी बाहरी। आप देखिए, इससे ज्यादा हंसी का पात्र कौन बन सकता है? उनके पीछे एक उनके परम मित्र हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, ऐसा लोग बताते हैं। संजय जी खड़े थे, वो कहाँ के हैं भाई? हरियाणा के। हरियाणा के लोगों से मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बिहार में हरियाणा का आदमी सीट डिसाइड कर रहा हो, ऐसा ही लोग कहते हैं। और कई लोगों ने तो 25, 26, 30 लोगों ने तो आज छोड़ दिया है, उन्होंने आज हटा दिया इसी बात को लेके कि सीट का बंटवारा जो है कोई बाहरी आदमी कर रहा है। वो बाहरी की बात कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने बिहार का कल्याण किया। इन्होंने क्या कल्याण किया? इन्होंने तो अपनी पार्टी ही तोड़ दी। आधे लोग तो बाहर चले गए बाहरी के चक्कर में। टिकट का बंटवारा आज तक जो है, महिला की जो अध्यक्ष है, महिला विंग की अध्यक्ष ऋतु जायसवाल, आज भी उनका ट्वीट पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है। सीधा सीधा आरोप लगाया कि बाहरी लोग जो है टिकट बेच रहे हैं। खैर, उस बात को मैं छोड़ देता हूं। तो बाहरी की बात कर रहे थे, उनके दाहिने हाथ में जो बैठे हुए थे, ऐसा भी लोग बताते हैं कि जो वो खड़े थे वो कोऑपरेटिव के माफिया हैं, फंडर हैं। ऐसे लोगों को साथ में चल रहे हैं, कह रहे हैं प्रण पत्र। तो देखिए, ये सब सारी चीजें। और मैं बता दूं, इस बार 143 में आरजेडी में 98 लोगों की क्रिमिनल केसेस है, जिसमें 72 लोगों पे मर्डर का चार्जेस है। 72 लोगों का। ऐसे लोग बिहार का कल्याण करेंगे? आपको लगता है, दर्शकों को लगता है कि ऐसे लोग करेंगे? ये इनका प्रण पत्र है, यही इनका असली प्रण पत्र है। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी ने भी याद दिलाया कि तुम याद करो जंगल राज। और जो ये लिस्ट लेकर आए हैं कैंडिडेट्स की, वहीं से पता चलता है। आपको क्या लगता है कि ये असेंबली में आकर के फूल बरसाएंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, योजनाओं की बात करेंगे, ये फोन करेंगे कि भाई कहां से, किस बिजनेस से हम पैसा निकाल सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो है ना, एक और झूठ तेजस्वी जी ने बोल दिया वहां पर। पासी समाज के बारे में बात कर रहे थे। 2017 में ही जो सरकार है, एनडीए की सरकार, उन्होंने बोला कि जो ताड़ी है, फ्रेश ताड़ी आप बेच सकते हैं और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वहां भी जो है उन्होंने पासी समाज के लिए जो है पूरी बात, जनता बोले पासी समाज में सबको पता है, लेकिन बाकी जो जनता है उनको भी जानना चाहिए कि किस तरह से
झूठ पत्र सामने आ रहा है और उनकी बातों को अगर आप देखें तो कोई कन्विक्शन नहीं उनकी बातों में। ऐसा नहीं लगता है कि उनको वो अपनी बातों को, अच्छा ये इस बात पे बहुत चर्चा है राजीव जी, सब जानते हैं कि मेरे पास 100 रुपए हैं लेकिन मैंने अपने प्रण पत्र में 1 लाख रुपए बांटने की बात कर दी। ठीक है। तो कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान है, उसको सब पता है कि मेरे पास अगर 100 रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए कहां से लाऊंगा। तो उन्होंने बोल दिया हर घर में जो है सरकारी नौकरी। देखिए, सरकारी नौकरी अगर हर घर में मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी और ये एनडीए सरकार कोशिश भी करेगी कि एक दिन ऐसा हो जाए, पूरे देश में हो जाए, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आप लोगों को सीधा सीधा बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे लोग थोड़ी ना है देश में, बिहार में, कि उनको सरकार, उनको पता है कि एक चीज मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है बरियार सर, एक चीज मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है, नौकरी या रोजगार हमेशा सरकारी नौकरी से ही क्यों आंका जाता है? क्या हमारे यहाँ प्राइवेट वर्ग इतना समर्थ नहीं है? इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं, टाटा हैं, जो कि इतना बड़ा एक घराना रहा है और उसने इतने लोगों को रोजगार दिया है, न जाने कितने घरों के चूल्हे टाटा ने ही जलाए हुए हैं। इसमें सच्चाई है, ये आप लोग खुद जानते हैं। खैर, मैं आप लोगों को आ रहा हूं लौटकर, इस विकास को आप लोग भी कहेंगे, क्योंकि एकदम आउटराइटली व्यवसायियों को रिजेक्ट करना कि वो नौकरी ही नहीं है, यह भी सोच थोड़ी खतरनाक है। महागठबंधन बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है, जनता को बताने समझाने के लिए यात्रा भी निकाली। राहुल, तेजस्वी और अन्य नेता साथ साथ भी दिखे। अब चोरी का आरोप महागठबंधन पर लगाया जाने लगा है। एनडीए कह रहा है जननायक वाली उपाधि की चोरी की गई। महागठबंधन ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया। साथ ही आरोप यह भी लगाया गया कि संविधान की कॉपी लेकर कांग्रेस अब क्यों नहीं घूम रही। जाहिर है निशाना तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को कूड़े में फेंकने वाले बयान को लेकर है। एनडीए का कहना है कि संविधान बचाने की बात करने वाले संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या एनडीए का सीएम फेस घोषित नहीं करना एक रणनीति है? पहले रिपोर्ट देखते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिनों पहले महागठबंधन ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। अब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का कहना है कि कांग्रेस वोट की चोरी करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे थे, लेकिन आजकल नहीं घूम रहे हैं क्योंकि वो संविधान के विरोध में बोल रहे हैं। यानी मामला साफ है, वक्फ बिल को लेकर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने इसे कूड़े में फेंकने की बात कह दी थी। इसलिए ललन सिंह का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वोट चोर है कि आप वोट की चोरी करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन वोट चोर नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान के मुताबिक काम कर रहा है। आप कुछ दिन पहले तक संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, आजकल नहीं घूम रहे, इसलिए कि संविधान के विरुद्ध बात बोल रहे हैं। आजकल नहीं घूम रहे, कुछ दिन पहले संविधान का कॉपी लेके घूमते थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन एसआईआर का विरोध कर रहा है। ये लोग केवल मुस्लिम वोट लेने के लिए विरोध करते हैं। ये भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन इसका विरोध कर रहा। ये लोग विरोध क्यों करते हैं? केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। यह सवाल तो है कि एनडीए ने सीएम का चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया है, लेकिन क्या ये रणनीति है या कहीं न कहीं से एनडीए की ओर से एक लापरवाही है या फिर एक देरी है? अगर ये रणनीति है तो संभव है जनता को यह मैसेज देना है कि नीतीश के अलावा कोई और भी सीएम बन सकते हैं, तो इससे एंटी इनकम्बेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा। नए सीएम की उम्मीद से जनता एनडीए को वोट भी कर सकती है, लेकिन नीतीश के नाम पर सीएम को लेकर अभी ना भी नहीं है, यानी इससे वोट नहीं बटेगा। एनडीए की ओर से भी घोषणा पत्र जल्द आने वाला है, लेकिन फिलहाल एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष कटघरे में है। जननायक वाला दांव तेजस्वी को उल्टा पड़ा है और टिकट बंटने के समय कलह से महागठबंधन की एकता पर भी डेंट पड़ा है। कुल मिलाकर महागठबंधन और एनडीए दोनों जनता को लुभाने में लगे हैं, जनता को यह बताने में लगे हैं
कि वे उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। अब जनता किस पर विश्वास करती है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लोकराज जी हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता आरजेडी जुड़े हुए हैं और इसलिए मैं उनका रुख अभी करना चाहूंगा कि अभी ताज़ा तेजस्वी यादव ने संबोधन भी दिया है। बहुत उम्मीदें तेजस्वी यादव के चेहरे पर दिखाई पड़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें बिहार में उन्हें दिखी हैं, महागठबंधन को दिखी हैं, वो कहीं बहुत संकेत महागठबंधन को दे रही हैं कि इस बार चीज़ें पलटी जा सकती हैं। पलटेंगी या नहीं, ये 14 तारीख को ही स्पष्ट होगा। आलोक भाई, जननायक की उपाधि चुराने का आरोप एनडीए वाले अब आपके ऊपर लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की जो तेजस्वी बातें करते हैं, 420 तो उनके ऊपर आरोप तय हुए हैं 420 में, और अब उन्हें कोर्ट का भी रुख करना पड़ेगा। ये कैसी बातें हैं आप लोगों की तरफ से? राजीव जी, जननायक की उपाधि की जो चोरी की बात करते हैं, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जननायक हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ही हैं, तो उपाधि चोरी करने की कोई बात नहीं है। और पुनः हम कहते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं और जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर ही हैं। इस तरह की बातों को प्रचारित कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास हमारे विरोधी जो हैं वो कर रहे हैं। कोई उपाधि चोरी करने की बात नहीं है। हाँ। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार के लोगों के दिल में बसते हैं। दिल में बसने की जगह उन्होंने बनाई है। ठीक है। नहीं, इसी पर मेरा एक काउंटर सवाल है आपसे। ये मेरा सवाल है। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, फिर भी आप लोग के ऊपर मत्था मढ़ा जा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ वोट चोरी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था कि एफिडेविट फाइल कीजिए, घसीटिए हमको कोर्ट की दहलीज पर, हमने ऐसा किया है। आप लोगों में किसी ने फाइल नहीं किया, किसी ने कोर्ट में नहीं घसीटा। अरे इलेक्शन कमीशन को घसीटते आप लोग कोर्ट में, लेकिन आपने घसीटा नहीं। मैं क्यों ना कहूं कि ये सारे के सारे चुनावी नारे हैं। वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोरी करने की अरे आप एफिडेविट दीजिए, घसीटिए इलेक्शन कमीशन को, या सिर्फ जनता के सामने आपने ऐसा झूठ फैलाना है? इलेक्शन कमीशन ने आपको चैलेंज किया, ईवीएम पे चैलेंज किया, आप लोग आगे बढ़ते ही नहीं है, केवल एक लहर। मतलब जननायक की उपाधि दी, जननायक चोरी हुआ, वो गलत है। वोट चोरी की आपने बात कही, आप सही हैं। अरे आप एफिडेविट दीजिए, घसीटिए इलेक्शन कमीशन को अदालत की दहलीज पर कि ये चोरी की है। इलेक्शन कमीशन के जो सीसी हैं उन्हें घसीटिए ना, देते ही नहीं है आप लोग एफिडेविट। कोई कानूनी काम ना हो जाए जिससे आगे फंसना ना पड़ जाए। वोट चोरी करने के साजिश का पर्दाफाश किया। अरे छोड़िए ना, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं। अजय वर्मा भाई, आप ही बताएं, वोट चोरी बहुत बढ़िया नारा है और बहुत चला भी। जननायक चोरी का आरोप लगाया, आप लोगों को बुरा लग गया, लेकिन वोट चोरी है, आप लोग एफिडेविट तक देने नहीं गए। ईवीएम की जांच के लिए बुलाया गया, कोई नहीं गया। देखिए राजीव शर्मा जी, जब सैया भये कोतवाल डर का, अरे सर प्लीज किसी तो संस्था को संवैधानिक मानिए। सुन तो लीजिए, आप लोगों के तर्क घूम फिर के सैया भये कोतवाल। सुन तो लीजिए, आपने सवाल इस देश पूछा है। में किसी को मानेंगे आप लोग? जब कोई है इस देश में जिस पे यकीन है, या फिर आपका नेता सच कह रहा है? रोक दीजिए। अरे तो छोड़िए सर, एक एफिडेविट देने की हिम्मत नहीं है आपकी पार्टी में। खड़े हो जाइए, घसीटिए सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसा किया गया है, लोगों का हक मारा गया है, कोई नहीं आगे बढ़ा। एक आदमी कांग्रेस की तरफ से ईवीएम चेक करने नहीं गया। मजाक करते हैं आप लोग, मजाक करते हैं सर। छोड़िए, जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं। हेलो, सरकार की कलम के गुलामी मत करो। अरे सरकार आप की लोग कलम की गुलामी मत करो, अन्य देश के लोग माफ नहीं करेंगे। आगे ये गोदी मीडिया, हम सुन लीजिए, सबूत रहे तो फिर आप बेचैन क्यों रहे? तो आपकी हालत खराब हो गई। सुन लीजिए, सवाल पूछे तो गुलामी का आरोप लगा। आप जो है अपने नाम के नीचे लिखवा लीजिए, अघोषित प्रवक्ता बीजेपी। आपके सामने नहीं, अघोषित प्रवक्ता बीजेपी। आप पत्रकार लिखवाना बंद कर दीजिए।
बिकॉज जब मैं आपको बता रहा हूं तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। एफिडेविट दिया हमारे नेता, इलेक्शन कमिश्नर हमारे नेता पवन खेड़ा और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने गया और चुनाव आयोग से ये कहा कि बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कि 7.5 लाख वोट जो काटे हैं, अब लोग मैं आपका करता हूं, सूची तो जारी कर इनको तो दीजिए। मैंने जनता के लेकिन सामने चुनाव आयोग दिखा दिया कि ये किस तरीके के मनीष चुनाव बरियार आयोग पूरे देश को पता है कि क्या काम कर रहा है। जब आप लोग सब जानते कोई हैं नहीं, कि ऐसा कुछ अपने नहीं नाम है, के नीचे तो आप राजीव लोग शर्मा जानबूझकर अघोषित प्रवक्ता बैकफुट पर क्यों भाजपा, खेलते हैं? आप लोग भी सहानुभूति लेने की कोशिश कर अघोषित गेम में खेल रहे हैं मनीष भाजपा। बरियार। लिख लीजिए। अजय जी देखिए, सुनेंगे आप, है नहीं? अरे मैंने सुन सरकार लिया आपको, कलम के आपका सिपाही तर्क घिसा अगर सो पिटा है, गए तो आपके सियासत अधिकतर के ये प्रवक्ता ताज ऐसे ही तर्क देते हैं। छोड़िए, वतन मुझे बेच चाहिए देंगे, आपका तर्क। घिसा मनीष पिटा बरियार, नहीं है ये आप। मनीष बरियार, अरे छोड़िए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, जो तर्क आप दे रहे हैं ये घिसा पिटा है। बस मेरी बात मनीष सुनिए। बरियार, बहुत सुन लिया आपको मैंने, बहुत सुन लिया। जरा सा सवाल क्या पूछा, तुरंत सरकार की गुलामी का आरोप लगाने लगे। तर्क ही नहीं है, अरे तर्क ही नहीं है। मैं साबित करता हूं, एक एफिडेविट देने की हिम्मत नहीं है। घसीटिया इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में दीजिए। मेरे दर्शकों को यहाँ पर, मेरे दर्शकों को कमेंट दीजिए कि आप लोग इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में घसीटेंगे, उन्होंने वोट चोरी की है, लेकिन ताकत नहीं है आप लोगों के अंदर। ईवीएम पर कोई नहीं गया, ईवीएम पर कोई नहीं गया। कांग्रेस के प्रवक्ता मैं चैलेंज करता हूं, आपने झूठ बोला है, कोई नहीं किया ईवीएम के लिए। मनीष बरियार छोड़िए, अरे सर आपका सरकार के गुलाम, ये गुलाम, मीडिया गुलाम, जैसे पीछे लड़कों के साथ सुन ले बात करने के लिए। मनीष बरियार, सिर्फ आप बात सुन लें, सिर्फ मनीष बरियार बोल लीजिएगा। जोर से बोलो। अजय जी, अरे बहुत हो गया सर, बहुत सुन हो ले। गया, चुनावी भाषण नहीं है आपका। मनीष बरियार, अजय जी सुन लें, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो बिहार की जनता ने वोट चोरी की बात बिल्कुल मतलब सिरे से खारिज कर दी है। आज वोट चोरी आप आलोक जी से पूछ लीजिए, कहीं तेजस्वी जी बात भी नहीं करते हैं वोट चोरी की, कहीं नहीं बात करते हैं। आज भी जो है उन्होंने इस पर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई फोकस नहीं था। तो ये देखिए राहुल जी के माइंड में कुछ आता है, वो उस दिन कुछ दिन चलाते हैं, जैसे संविधान को चलाए, वोट चोरी को अब चलाए, राफेल को उन्होंने चलाया, चौकीदार चोर है वैसा चलाया उन्होंने। हर बार जनता एक सिरे से उनको खारिज कर देती है। जहां तक जननायक का सवाल है तो अजय जी को बोलना चाहिए, आलोक जी ने अभी उसको खारिज कर दिया। तो आप बताएं आप अजय जी कि जननायक जो है ये टाइटल चोरी है या नहीं। आलोक जी तो एकदम साफ मना कर रहे हैं, आपके मित्र वहां पर। तो इस चीज को आप आपस में फैसला कर लें। तो हम लोग तो जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, तो इस बात को तो आप रखें। और जो राजीव जी कह रहे हैं कि अगर आप में कुवत थी तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आप एफिडेविट फाइल कर लेते। इतना बड़ा मामला आपने बना दिया, जबकि बिहार की जनता में ये कोई मामला नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है बहुत अच्छे से जो है चुनाव होने जा रहा है। आप गांव-गांव आप भी जाते होंगे, हम लोग तो जाते ही हैं। कोई किसी में कोई ऐसी बात ही नहीं है। ऐसा कोई एक आदमी आकर नहीं आया कि भाई चलो मेरा जो है इलेक्टोरल रोल से नाम कट गया हो या इस तरह। तो इतना बड़ा उसको मुद्दा बना देना और उसके बाद उस मुद्दे को बनाने के बाद आज वो चुनावी मुद्दा ना होना अपने आप में बहुत शर्म की बात है। क्योंकि देखिए अगर आप जनता के लिए कोई मुद्दा उठाते हैं तो जनता को भी समझ में आता है कि वो मुद्दा है या नहीं है। तो जनता ने तो खारिज कर दिया मुद्दे को। तभी आप देखिए आपके जो तेजस्वी प्रण पत्र है उसमें भी ये कोई वोट चोरी की कोई बात नहीं है कि अच्छा ठीक है हम लोग क्या करेंगे चुनाव। तो आप चुनाव मैदान में हैं तो आप देखिए मैसेंजर को शूट मत कीजिए। राजीव जी तो मैसेंजर हैं, उनको आप क्यों शूट करते हैं? उनके जवाब को आप दीजिए। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप बोलिए कि भाई हम जनता के पास जाएंगे, जनता ही जवाब देगी। और 14 नवंबर को ये पता चलेगा कि वोट चोरी कितना बड़ा है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि देखिए आपकी पार्टी को आरजेडी ने बुलडोज कर दिया। आप तो कहीं है ही नहीं, ठीक, आप कहीं नहीं है। पूरी पार्टी को आपकी बुलडोज कर दिया उन्होंने। आपको देखिए आप, मैं कहता हूं सीट चोरी हो गया, आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं। 70-71 पे थे, आप 61 पे आ गए। उस पर भी 5-6 जो है आपस में आलोक जी और राजीव आपस में अजय जी लड़ रहे हैं। आप लोग 255 मतलब 11-12 में तो आप लड़ रहे हैं। जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं और जो चीफ मिनिस्टर वो भी आपस में बराड़ा में लड़ रहे हैं।
तो देश पहले में तो खरबपति आपस हो में गए। लड़ाई अब बंद तीसरा नहीं, सुन नहीं, लीजिए, अजय वर्मा को सुनते है ही नहीं। बरियार देश साहब के बहुत गृह बोलिए। मंत्री बड़े सम्मानीय अजय होते वर्मा जी हैं। को सुनते हैं और सुनिएगा उनको जो बोल वो रहे हैं। ये- अजय वर्मा जी, देश के गृह मंत्री बड़े सम्मानीय होते हैं, वो ये भूल जाते हैं फेंकने के चक्कर में। उन्होंने कहा कि अभी बिहार और केंद्र में मित्रों एनडीए की सरकार बनी तो विकसित बिहार की पहचान पूरे भारत में होगी। अरे भाई 2014 से एनडीए की सरकार देश में है और 20 साल से बिहार में, अभी भी कह रहे बनी तो सोच समझ कर तो बोलिए, आप गृह मंत्री हैं। दूसरी बातें सुन लीजिए, लालू यादव को चारा चोर कहने वाले ये कह रहे हैं, कृष्णकांत पत्रकार है, उनका कोट कर रहा हूं और ये है, ट्विटर पे देख ले, व्हाट्सएप पे देख ले। नरेंद्र मोदी जी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड चोर क्यों नहीं कहते हैं? उन्होंने कहा था ये बताए नहीं जाएंगे किस किस के पैसे आए हैं। और सुन लीजिए, 2008 में देश के खरबपतियों में 16 गुजरात के थे जब कांग्रेस की सरकार थी। 2024 में 189 खरबपतियों में से 162 केवल गुजरात से। ये आंकड़ा है, गूगल पर डालिए मिल जाएगा। ये सब जानते हैं कि ये देश में वास्को डिगामा साहब एक गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज की थी 2014 में, उनकी मेहरबानियाँ हैं। तो और अपने परम मित्र अडानी क्या वो एससी हैं या ओबीसी हैं कि उनको 10-20 एकड़ ज़मीन बिहार में दे दी? बिहार अति पिछड़ों और पिछड़ों का है। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब अति पिछड़ों के नेता थे। अगर किसी पिछड़े को या किसी अति पिछड़े को देते, हो सकता है आडवाणी साहब की भी अति पिछड़े पिछड़े की सूची बन गई हो, उनको उसमें ले लिया हो बदल कर उनकी जाति। तो हमें नहीं पता, एक पेड़ माँ के नाम और 10 लाख से ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो पूरा देश जान रहा है कि ये बिहार के लिए कुछ नहीं करने वाले। ये सिवाय धोखा देकर, झूठ बोलकर, बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो, आए हैं और ये झूठों के सरदार हैं, बिहार से ठगने आए हैं। और ये ठगबंधन के लोग चले जाएंगे और बिहार में जो जंगल राज 20 साल से चल रहा समाप्त होगा। आप बधाई देंगे, आप और हम राजीव जी फिर बैठेंगे, मैं आपको बधाई दूंगा और मैं आपके साथ बैठूंगा। अजय वर्मा भाई, अजय वर्मा भाई, अजय वर्मा भाई, हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, पूरा आदर है व्यक्तिगत रूप से आपका, आलोक भाई का, मनीष जी का, लेकिन तर्क से काट अगर देंगे मैं सर झुका के सुनूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। माध्यम हूं, अपनी सीमाएं पहचानता हूं। मनीष बरियार जवाब दें, अभी आपको ठगबंधन कहा गया है जो आप कहते थे। नहीं, उनको पता नहीं है ना, गलती से उनको तो पता भी नहीं होगा ठगबंधन किसको कहते हैं, एनडीए किसको कहते हैं, और हमको नहीं पता है कि वो बिहार में है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्या ले रखा है उन्होंने, अपनी आवाज आवाज निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। तो मैं तो बड़ा स्तब्ध हूं कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता जो इस तरह से बातें कर रहा है, पुरानी सड़ी गली बातों में कोई तर्क नहीं, इनका कुछ नहीं। टारगेट अडानी है ने जैसे बिहार सिंधे में जी के साथ किया था महाराष्ट्र में। आलोक भाई ठीक है, आलोक भाई से फडणवीस कमेंट को ले ले, फिर सिंधे बात जी को समाप्त करेंगे। भगा आलोक दिया भाई, गया लात मार के। आलोक भाई, ऐसे ये बिहार में तेजस्वी होगा, जी का चेहरा नीतीश कुमार जी और खत्म, तेजस्वी जी की योजनाएं ये जनता के सामने कल एकदम स्पष्ट होंगी, हर जगह होंगी। अभी एनडीए किसी भी अपने घोषणा पत्र के साथ सामने नहीं आया है, चेहरे की बात भी अलग है। आप लोग लीड ले चुके हैं क्या, आपको ऐसा लग रहा है आलोक भाई? राजीव जी, मुझे जाना पड़ेगा, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। बिहार की जनता ने यह ठाना है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। राजीव जी, जब बिहार में जो सरकार बनी थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी, जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उससे पहले, महागठबंधन की सरकार बनने से पहले यही लोग बोला करते थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देना बिहार में संभव नहीं जी। 5.5 लाख सरकारी नौकरी, राजीव जी, 5.5 लाख सरकारी नौकरी 17 महीना में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मैं देके उम्मीद दिखाया। करता हूं आपको और अजय भाई दोनों को शुभकामनाओं के साथ। मनीष बरियार भाई जा चुके हैं, लेकिन उनको भी शुभकामनाएं, क्योंकि